प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ प्रारब्ध का ट्रायो पुष्कर अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अवनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दादा, और मैं अपने दर्शकों को सबको ही रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज का हमारा विषय भी रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन में भी राजनीति हो रही है और की जा रही है और होती रही है, क्योंकि यह हिंदुओं का त्योहार है। ज्यादातर सनातनी हिंदू ही मनाते हैं, भाई बहन का पवित्र त्योहार है। तो इस पर जो है पश्चिमी विचारधाराओं का या पश्चिमी जो सब जिनको आदत है सभ्यताओं को खा जाने की, उनको निगल जाने की, वह इस पर भी कुटाराघात करते रहते हैं और हिंदू इन सबसे परे अपना यह प्यारा भाई बहन का त्योहार मनाता रहता है। मैं सबसे पहला सवाल पुष्करदा से पूछना चाहूंगा। पुष्करदा, हमने कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट देखा जिसमें वो राखी की अगर बधाई दे रहे हैं तो वह चुनाव आयोग और भाजपा का गठबंधन दिखा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्यों नहीं राखी बांधते हुए नजर आते हैं, जबकि अपने आप को दत्तात्रेय, हिंदू, ब्राह्मण और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। यह पब्लिक में वो यही दिखाते हैं कि वह लोग हिंदू हैं। तो ये क्या घृणा है इनकी राखी से और किस प्रकार से वो बचते हैं अपने आप को राखी दिखाने से। और साथ में कल मोदी जी की कुछ अद्भुत तस्वीरें आई हैं राखी बंधवाते हुए, और उनकी भी एक परंपरा है, सीएम रहते हुए भी वह बहनों से राखी बंधवाते रहे हैं सदैव। तो इन तीनों में आपको क्या दिखता है, क्या फर्क दिखता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस का व्यवहार और साथ में मोदी जी का जो राखी के प्रति स्नेह? पुष्कर दा। देखिए, पहली बात आपने जो कांग्रेस से प्रारंभ की कि राखी पे उन्होंने जो है बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिंबल को यूज किया, तो वो तो राजनीति में आदमी करता है। और कांग्रेस की तरफ से पूरी तरीके से मुझे इसी तरह की ही आशा थी, क्योंकि कांग्रेस में सनातनी तत्व कुछ बचा नहीं। और जी जो भी जी कुछ रहा भी है तो वो जो है बेशर्मी इस सीमा तक बढ़ चुकी है कि वहां से संवेदनशीलता भी समाप्त हो चुकी है। जहां तक राहुल और प्रियंका की बात है, राहुल प्रियंका में केवल फोटोशॉप आते हैं, बांधते कभी नहीं आते हैं। पहले इस पे आदमी गौर नहीं करता था और निसंदेह जो है मैं समझता हूं ये ढकोसला भी उन्हें बंद करना चाहिए। इससे बड़ी भावनाएं मेरी आहत होती, क्योंकि वो एक प्रैक्टिसिंग कैथोलिक क्रिश्चियन है। उनके धर्म में बहन भाई का ऐसा कुछ होता नहीं त्योहार, तो उनको नहीं करना चाहिए। फिर तीसरा जो है मोदी जी का आपने जिक्र किया कि मोदी जी की सुंदर वीडियो भी आया, फोटो भी आई। और केवल मोदी जी नहीं, यदि आप पुरानी तरफ आप परंपरा, तो ये परंपरा ही रही एक तरीके से, जो भारत में मुख्यमंत्री रहे ज्यादातर लोग जो है रक्षाबंधन में जो है वो राखी बनवाते हैं। और ये जो है राखी जो है बड़ा सीमित दायरे में नहीं है, इसे बहन और भाई, एक बहन और भाई के बीच में सनातनी परंपरा में जहां भाई बहन का प्रेम है वहां पर भाई जो है वचनबद्ध भी होता है रक्षार्थ। तो राजनीति में उसको रक्षार्थ ले लिया है। यदि कोई राजनेता राखी बंधवाता है तो ये कन्वे नहीं करता है कि वो उसका भाई है, वो है। वो कहता है कि जिस तरह भाई एक अपनी बहन की रक्षा करता है, उसी तरीके से जब एक हाथ अपने ऊपर किसी से राखी बनवाता है तो वो एक संकेत होता है, एक उद्घोषणा होती है कि मैं तुम्हारा एक, जैसे एक भाई का, एक बहन का जो है भाई रक्षा करता है मुसीबत के समय में या किसी सरकमस्टांसेस में, वैसे ही मैं भी तत्पर हूं और मैं करूंगा। ये उसका एक वचन होता है। हम लोग इसलिए इतनी बात कर लेते हैं क्योंकि सनातनी एक ऐसा धर्म कह लीजिए या सनातन ही में ऐसा है जहां पर बहन भाई को के बीच के संबंधों को विशिष्ट दर्जा दिया गया है। राहुल और प्रियंका क्योंकि जो है भारत में राज करते हैं, उनका परिवार राज करता रहा है, इसलिए उनको समय समय पे, जिस तरह वो दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण बन जाते हैं, समय समय पे इस तरह त्योहार आती है तो रक्षाबंधन का एक ढकोसला करना पड़ता है। हकीकत यह है कि जितने भी अब्राहमिक संप्रदाय हैं उनमें बहन भाई का कोई रिश्ता जो है वो है ही नहीं जो सनातन में।
वहां पर जो है बहन भाई में तो शादियां हुई, कजन्स में। आज ये हम लोग बार बार जो है इस्लाम पे आ जाते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि यूरोपियन परंपरा में भी जो है वहां पर जो है जितने राजघराने हैं सब में कजन्स में शादी हुई है। और वहां से चले जाइए, यदि आप किसी की जो उनके प्रभु पिछले 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी के बड़े नाम देखेंगे और उनकी जो है वैवाहिक गठबंधन की यदि खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि जो है मैरिज अमंग कजन्स वाज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, एक्सेप्टेबल बाय द चर्च ऑल्सो। ये तो 20वीं शताब्दी में आकर थोड़ा खुला, तो जो है इसको कजन मैरिज बिटवीन कजन्स को जो है उसका तिरस्कार किया गया, उसको जो है डिस्करेज किया गया, जो इस्लाम में नहीं हुआ। तो हमारा जो राहुल और प्रियंका है ये क्रिश्चियन है, और इसलिए उनको जो है इसका भावनात्मक सिंबल इसका कुछ नहीं है, राजनीतिक सिंबल है। आप क्या देखते हैं, क्या दोनों बहन भाई में जो है बड़ा प्रेम है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। कारण क्या है, ये वंशागत राष्ट्रता वाले हैं। और ये तो इतिहास भरा पड़ा है कि जब जो है सत्ता की वंशागत जो है राजकुल होता था, या जहां पर वंशागत किसी को कुर्सी मिलती है, तो वहां पर जो है सगे भाई बहनों में, भाइयों में, चाचा भतीजों में ये जो है अनवरत प्रयास रहा रहता है कि जो है जो भी खतरा लगता है उस गद्दी का, उसका गला काटने का, उसको यह राजनीतिक रूप से समाप्त करने का। तो ये तो एक अलग ऐतिहासिक पहलू हो गया। लेकिन जब जहां पर सनातनी परंपरा की बात करते हैं, जहां पर हम भारत की देवभूमि की बात करते हैं, यहां से उपजे संस्कारों की बात करते हैं, वहां पर जो है ये प्रियंका और राहुल का एक भौड़ा मजाक है। क्योंकि इस भौड़े मजाक को एक हिंदुओं का वर्ग स्वीकार करता आया है और आज भी कर रहा है। तो इसलिए जो है वो कुछ करके निकल जाते हैं, क्योंकि जितनी घृणा मुझको या तृष्णा इस बात पे होती है कि भाई बहन के पवित्र बंधन को यदि आपको जो है उस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, एक त्योहार के रूप में नहीं देखते हैं, एक वचनबद्धता के रूप में नहीं देखते हैं, तो इसका भौड़ा मजाक नहीं बनाना चाहिए, कांग्रेस को नहीं बनाना चाहिए। और विशेषतर यहां मैं राहुल और प्रियंका का कहूंगा कि जो हो वही रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब आप ऐसा करते हो तो मेरी आंख में मोतियाबिंद हो जाता है। मेरी आंख में जो है हर रिश्ते, उस रिश्ते की गरिमा पे जब चोट पहुंचती है तो बहुत आंतरिक क्रंदन होता है, और ये समाज के लिए दुर्भाग्यशाली भी है। जी, बहुत सुंदर रूप से आपने कम समय में ही काफी डिटेल हमें बताई। मैं अवनीश सर के पास आना चाहूंगा। अवनीश सर, सनातन व्यवहार पर यह कुठाराघात लगातार कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम तंत्र जो है, और आप तो इसको आज से नहीं, पता नहीं कब से देख रहे हो, अपनी हर चर्चाओं में भी कह रहे हैं, और ये मात्र कांग्रेस के द्वारा नहीं है, हर शायद सभ्यतागत है कि दूसरे की सभ्यता का कुछ भी हो उसको नष्ट करना ही करना है। राखी इनके कैसे आड़े आती है सर? इनको राखी से क्या चिढ़? रक्षाबंधन जैसा प्यारा मासूम सा त्योहार बच्चे मनाते हैं, सुंदर लगते हैं, छोटे छोटे बच्चों में भाई बहन की जो एक मतलब संवेदना या उस तरीके का प्रवाह देखने को मिलता है। माता पिता इनकरेज करते हैं कि भाई बहन का व्यवहार होना चाहिए। हमने तो दोस्तों की बहनों से राखियां बंधवाई हैं, और वहां तो खैर दोस्तों की बहनों को ही आदमी घर में घुस जाता है, किस नजरिए से देखता है। आप कैसे देखते हैं सर इसे? रक्षाबंधन जैसा मासूम धागा भी इनके लिए इतना, इनके 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 लिए गले का फंदा हो जाता है। जी, संदीप जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, पुष्पता को प्रणाम, और प्रारंभ के सभी दर्शकों को राम राम। साहब, 2014 से पहले क्या रक्षाबंधन नहीं आता था? रक्षाबंधन आता था। 65 साल कांग्रेस ने राज किया, क्या रक्षाबंधन नहीं आता था? हर साल रक्षाबंधन आता था। 2004 के बाद से सोनिया कांग्रेस ने इस देश में राज किया, उससे पहले भी सोनिया कांग्रेस ने राज किया, क्या रक्षाबंधन नहीं आता था? इससे पहले राहुल और प्रियंका क्या भाई बहन नहीं थे 2014 से पहले? अभी उन्होंने बताया कि किस उम्र में, छोटी उम्र में बेचारे दोनों भाई बहन लेई बनाते थे, लेई बना के पोस्टर चिपकाते थे। सवाल ये होता है कि राखी की शुभकामना ही सही, दुर्भावना के साथ
राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को अपडेट क्यों करनी पड़ रही है? उसमें भी वो फ्रॉड जरूर कर रहे हैं। जब उनकी बहन प्रियंका वाड्रा वायनाड का उपचुनाव जीत के आई, उस समय मिठाई खिलाते हुए जो फोटो थी उसको उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर राखी के नाम से चैप दिया। सोशल मीडिया का दौर है जिसे मैं लोक मीडिया कहता हूं, जन मीडिया कहता हूं। 2 मिनट में सारा उरका बुरका चादर उठा के बाहर फेंक देता है और सारा फर्जीपना आ जाता है। अब सवाल ये होता है कि ऐसा उन्हें करना क्यों पड़ रहा है? इससे पहले तो वो लोकतांत्रिक राजवंश इस बात की परवाह नहीं करता था कि किसी सनातनी का दिल दुखेगा। जैसा पुष्कर दा ने कहा कि भावनाएं आहत होंगी हमारी तो हमें मोतियाबिंद हो जाएगा। बिल्कुल साहब, मोतियाबिंद से भी गंभीर बीमारियां हमें हो रही हैं। कारण क्या है कि 2014 के बाद से ही अब इन्हें ये बताना पड़ रहा है कि नहीं, हम भाई बहन हैं, हम रक्षाबंधन मनाते हैं फ्रॉड तरीके से ही। कम से कम इस बात को निरूपित करने का इनको प्रयास करना पड़ रहा है। इसीलिए मैं एक जो बात कहता हूं कि 2014 से इस देश में केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है संदीप जी, 2014 से इस देश में सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है। और यही कारण है कि 2014 के बाद ही आपको राहुल गांधी ने यह बताया कि वो दत्तात्रेय ब्राह्मण हैं। क्या इससे पहले राहुल गांधी राजनीति में नहीं आए थे? राजनीति में आए उन्हें एक अरसा हो गया है, सरकार चलाते हुए उन्हें एक अरसा हो गया। वो सरकार के इतने मजबूत आदमी कि उन्होंने प्रधानमंत्री, अपने पालतू प्रधानमंत्री जो खड़ाऊ शासन सोनिया गांधी के चलाते रहे, सरदार मनमोहन सिंह, उनके बिलों को फाड़ा है। लेकिन धोती पहनना कब से शुरू किया इन्होंने? जनेऊ कब से कुर्ते के ऊपर पहनना शुरू किया? अपने आप को ब्राह्मण बताना कब से शुरू किया? शिव के साक्षात दर्शन इनको होते हैं, कब से शुरू किया? प्रियंका फूल चढ़ाती हैं, कब से शुरू किया? प्रियंका वेदों का अध्ययन करती हैं, राहुल वेदों का अध्ययन करते हैं। ये सारा छल, ये सारा फ्रॉड। रायबरेली चुनाव में नामांकन से पहले हवन किया जाता है पूरे परिवार द्वारा जी। जबकि परंपरा क्या रही है? परंपरा इस खानदान की ये रही है कि इन्होंने जामा मस्जिद के मौलाना बुखारी के चौखट पर अपनी नाक रगड़ी है वोटों का फतवा हासिल करने के लिए। यह सनातन की ताकत है जो 2014 से सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन के बाद हासिल हुआ है सनातन को। इसी के साथ दूसरा पक्ष और भी है। हिंदू अब अपने 30 त्योहारों, अपने प्रकृति के नियमों, अपने प्राकृतिक जो स्वरूप है उसको लेके सजग हुआ है, सचेत हुआ है। वो इस बात की अपेक्षा तो बिल्कुल नहीं करता। मैं पुष्कर दादा से बिल्कुल सहमत हूं कि हमें कोई अपेक्षा नहीं है कि तुम फ्रॉड तरीके से हमारे सनातनी त्योहार मनाओ। तुम इसके अधिकारी नहीं हो, इसके पात्र नहीं हो, अपेक्षा छोड़ दो। तुम क्वालिफाई नहीं करते हो सनातन का एक भी पर्व मनाने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पहचान स्पष्ट है। तुम सोनिया एक वेटिकन की प्रतिनिधि के लड़के हो, तुम्हारा डीएनए वहां से है। आज इस भारत ने पंडित नेहरू को पंडित कहना छोड़ दिया है। आपके इसी वीडियो के नीचे अगर मैं 4 बार पंडित ये बिना कहे दोहरा देता तो मुझे 8 से 10 लोग टोक के चले गए होते कि पंडित तो मत कहिए ना। आज बापू नाम की एक उपाधि जिसने जबरिया हासिल की थी, उसको आप बापू कह के देख लीजिए। ये खुला मंच है, अभिव्यक्ति की आजादी है, जिसके पैरोकारी लेफ्ट लिबरल गिरोह हमेशा करता रहा है। लेकिन लोग अब बर्दाश्त नहीं करते कि मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को कुछ और कहा जाए। ये वो परिवर्तन है जिसके खिलाफ सनातन खड़ा हुआ है। ये नया भारत है। और इसीलिए एक चीज मैं लोगों से और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कागज पर लिख के हिंदू राष्ट्र भारत एक है, इसका डिमांड बंद करिए। कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अवनीश पीएन शर्मा हूं, मेरे माथे पर अवनीश पीएन शर्मा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत बाय डिफॉल्ट हिंदू राष्ट्र है। किसी की बिसात नहीं है जो भारत की कोई और पहचान करे। बस प्रॉब्लम हमारी यही थी, पुष्कर दा इसको और विस्तार देंगे, कि हमने जरा सा खामोशी से ओढ़ना सीख लिया था। ये कहिए कि हमें वो जागृति नहीं आई थी, हमें नागरिक बोध नहीं हुआ था, हमें शत्रु बोध नहीं हुआ था। अब हमें शत्रु बोध भी है, अब हमें नागरिक बोध भी है। हमें सनातन को पोषण देने वाली, उसको परिमार्जित करने वाली एक ऐसी राजनीतिक सत्ता भी है, एक ऐसी पार्टी भी है, एक ऐसी विचारधारा भी है, एक ऐसा सक्षम नेतृत्व भी है। तो ये परिवर्तन मैं गजब देखता हूं
आज मजबूर हो तुम और हम तुम्हें हिकारत के भाव से देखते हैं। जी, अद्भुत बात। और शत्रुबोध के साथ-साथ मैं पुष्करदा से पूछना चाहूँगा कि क्या सनातनी को स्वयं का बोध भी है? पुष्करदा, इस माहौल में जहाँ वो दूसरे का तो बोध देख रहा है कि दूसरा क्या गलत कर रहा है, पर हमारी अपनी आवश्यकता है। रक्षाबंधन हम मना रहे हैं, हम हर त्योहार मना रहे हैं। मैं तो गली-गली अब पूजा पाठ की दुकानें खोलता हुआ देख रहा हूँ और एक अद्भुत मतलब संचार देख रहा हूँ कि अब कांवड़ में लोगों से पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से आ रहे हैं? तो कोई कह रहा है मैं इंजीनियर हूँ, मैं कोई कह रहा है मैं डॉक्टर हूँ। और यह एक मिथ तोड़ दिया गया है कि सिर्फ एक वर्ग गरीब वर्ग ही कांवड़ में जा रहा है। और यदि जा रहा है तो यदि धर्म की रक्षा के लिए वह वर्ग भी है तो मेरा प्रणाम है उस वर्ग को भी। हर वर्ग को प्रणाम है जो धर्म की रक्षा के लिए सड़क पर है, सड़क पर दिख रहा है। पुष्करदा, रक्षाबंधन की ही बात करते हुए मैं आपसे बस संक्षेप में जानना चाहूँगा, कितना महत्वपूर्ण है रक्षाबंधन हमारे स्वयं के बोध के लिए? देखिए, जिस त्योहार में रक्षा शब्द पहले आ गया, उसके बाद बंधन, ये हमारे मनुस्मृति, हमारी जो हुँ, स्मृति का है, जिसको कि हम अचेतन अवस्था में भी है, हुँ, अवचेतन अवस्था में भी हमको जो है ये बोध कराता है। हमारे यहाँ जो है हर साल जब राखी आती है, हम बहनों को जो है देते हैं। बहन या तो स्वयं आती है, मिठाई लेके आती है, आप देते हैं। मेरी तो उम्र हो गई, 67 साल को हो गया हूं। मैंने जो है अपने होशोहवास में जो है सन 70 के दशक से जो है इसको बरतते देखा है। अब नव चेतना का संचार हो चुका है। आज रक्षाबंधन जो है कि बहन भाई का जो है त्योहार हमारे लिए नहीं रह गया, मेरे लिए नहीं रह गया। आज जो है ये सूचक है अपनी विरासत जी, को ओढ़ने का। हुँ, जब मैं ये बात की थी कि मैं राहुल और प्रियंका से अपेक्षा नहीं रखता हूं और नहीं करना चाहिए, तो मैं इसी करा, क्योंकि मेरी भावनाएं जो उसके साथ जुड़ी हैं, वो केवल हुँ, बहन भाई का ही मामला नहीं है। उससे परे जाके वो हमारी सनातन संस्कृति को झंझकोरता है। ठीक है, मजाक में लोग कह देते हैं क्या कैश नहीं, यूपीआई से पेमेंट कर दिया। सवाल इसका नहीं है क्या, आज मुझको कहना नहीं पड़ता अपने बच्चे से। हमें याद है जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो माँ बाप जो थे, आप राखी जब बनवाते थे उसके बाद जो है तेल सिलेंडर होता था और मम्मी या पापा जो है हाथ में रुपए पकड़ाते थे। आज मैं देखता हूं कि ये इसकी आवश्यकता ही नहीं। इस पे आप जो है कैरिकेचर कुछ बनवा लीजिए, वो अलग कहानी है। या एक जो अबोध शिशु है उसकी तरफ से हो जाए, समझ में आता। लेकिन मैं जो है स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि हम आज ओन कर रहे हैं इस चीज को, हुँ, और हुँ, इसकी गंभीरता बहुत ज्यादा है समाज में। जैसा बार बार जो है अवधीश कहता है कि 2014 के बाद जो है सनातन संस्कृति का भी प्रसार है कि उसका नया चोला लेकर आया, निश्चित रूप से है। रक्षाबंधन उसमें से एक है। जी, हमको जो है बोध जो है हमारे जो चेतना, हम क्यों बात कर रहे हैं, जी, हमें सनातन परंपरा से ही हमको मिला हुआ ये त्योहार है, इसीलिए हमको खटक रहा है जब इसमें कोई मजाक होता है। इससे पहले जी, नहीं होता था। 2014 से पहले जो है हम लोग जो है सर मुड़ाए हुए जो भी होता था, एक चपटिया के निकल जाता था। हम उसको जो है जी, कह सकते हैं कि हम उसको एक आपस में एक मजाक के तौर पे लेते। आज नहीं, आज कोई नहीं कर सकता। आज जो है इस पे जो है प्रश्न भी कोई नहीं इकट्ठा कर सकता। क्योंकि विशेषतः वो प्रश्न तो बिल्कुल ही नहीं उठा सकता है जिनके यहाँ, जिनकी संस्कृति में, जिनके सांप्रदायिक संस्कृति में बहन भाई का मोल ही नहीं है, जहां पे स्त्री भोग्या है। क्योंकि मुझे आज सबसे बड़ा कष्ट आज भी है, मेरी रिकॉर्डिंग से पहले एक वार्ता में तुमसे बात हुई थी कि अलीगढ़ में एक दृश्य था, खुले चुनावी रैली थी और उसमें जो है ट्रक पे चढ़े थे राहुल, और जिस तरीके से जो उन्होंने प्रियंका को अपनी बाहों में आलिंगनबद्ध किया था और जिस तरीके से वो छटपटाई थी, आप दोबारा देख लीजिएगा। वो भाई बहन का नहीं था, वो एक राइवल का वहां पे। वो कष्ट देता है हम लोगों को। फिर हमको ये भी आप प्रश्न वाले मिल जाएंगे कि बड़ा धीमा है। अरे भाई, हम तो उस संस्कृति के हैं
जो हमारी संस्कृति रही है, हमें जो है शत्रु भाव बिल्कुल नहीं था, शत्रुबोध जिसे कहिए, और ना ही हमको जो है में क्षमा करने का बहुत बड़ा गुण था, इसको हम गुण मानते थे। ये अवगुण हमको शताब्दियों से दिया गया है। विशेषतः 19वीं शताब्दी में जब कांग्रेस आती है, अंग्रेजों बनाते हैं, 20वीं शताब्दी में जो है मोहनचंद करमचंद गांधी का जो है प्रतिस्थापित किया जाता है। वो जो है जो जिन क्रांतिकारियों पे हम लोग आज गर्व करते हैं, उनको वे हिकारत करते थे। वो कोई कांड, चाहे काकोरी कांड हुआ हो, चाहे लाहौर कांड हुआ, उसकी भर्त्सना ना स्वयं गांधी करता है, बल्कि उसकी कांग्रेस भी करती है। जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, जो ढके छुपे कर रहे थे, उस वहीं से एक बीमारी आई है कि हमारे समाज इस पे गौर ही नहीं किया कि जब काकोरी कांड हुई, एफआईआर लिखेगी तो किन किन लोगों ने गद्दारी की, क्रांतिकारियों ने, और वो परिवार आज कहां है। लाहौर कांड में किसने भगत सिंह को जो है और सदगुरु और उनको जो है फांसी में चढ़वाने में गवाही दी, हम बात ही नहीं करते। ये हमारा दोष था, हमने 2014 तक बात नहीं की। अब यही है रिवाइवलिज्म, अब आया। अब आप देखिए खुलेआम बात होती है, बात करते हैं, उसका कोई महत्व आपको समझ में नहीं आता। मुझको महत्व ये समझ में आता है कि हम अपने पूर्व के पापों को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि बिना उनको जो है अपनी कमियों को स्वीकारे हम आज 2025 में सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति पर दावे से बात नहीं कर सकता। और इसीलिए हम हिकारत की निगाह से उन लोगों को देखते हैं जो इसको एक जो है एक कहना चाहिए जैसे हास्य कवि होते हैं उसकी तरीके से एक उसको जो है कटाक्ष के रूप में प्रयोग किया जाए। तो मैं समझता हूं कि शत्रुबोध का जो है निवारण हो चुका है, स्लो प्रोसेस है। शताब्दियों में हम यहां तक पहुंचे थे, तब 2014 के बाद अभी क्या साल कितने हुए, 11 ही साल तो हुए, एक ही दशक तो हुआ, बहुत है, करेगी पीढ़ियां। जी जी जी, बहुत अद्भुत तरीके से आपने बताया। और आपने जब आपने ये चर्चा की कि वेस्टर्न परिवारों में वहां पे कजिन्स के साथ में इंटरमिंगलिंग शादी बहुत कॉमन था और वहां भोगिया की तरीके से देखा जाता है, तो मुझे ध्यान आता है रॉथस्चाइल्ड जो बहुत विश्व का सबसे अमीर खानदान है, और रॉकफेलर्स, इनके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परिवार के अंदर ही शादी हुई ताकि इनको संपत्ति न बांटनी पड़े। सैकड़ों साल से चल रहा है। अवनीश सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बार बार ये कहते हैं कि 2014 में सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन नहीं हुआ, सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुआ, और 2014 में एक आदमी का पदार्पण होता है, वह है श्री नरेंद्र मोदी। और कल वह राखी पर उनका यह है कि बच्चियां, छोटी बच्चियां, बड़ी लोग, ब्रह्म कुमारी और इस प्रकार से बहुत सारे जो शक्ति जितनी है हमारे समाज की, हिंदू समाज की, वह सब जो है आते हैं। कोई उम्र की सीमा नहीं है। वही पुष्कर जान ने कहा कि हर उम्र के लोग जो है, और यह राखी का बंधन सिर्फ भाई बहन का नहीं, हर उम्र के लिए जो रक्षा है। राजा को भी राखी बांधते हैं पंडित लोग, राजा बलि वाली परंपरा चली आती है। आप क्या देखते हैं कि जब यह राखी के बंधन को राजनीतिक रूप से इतना सशक्त इंसान जब प्रदर्शित करता है, तो क्या इसको बहुत ज्यादा एक पुश मिलता है बिना कुछ कहे, या यह मतलब उनके होने से हमारी राखी पर क्या असर आता है, या राजनीतिक रूप से जो इस तरीके से सांस्कृतिक परंपराओं का पालन किया जा रहा है? जी, पर्टिकुलरली संदीप जी, मोदी जी द्वारा। संदीप जी देखिए, बड़ी विनम्रता से मैं एक बात जरूर कहूंगा, सनातन का कोई पर्व किसी तरह के प्रमोशन की दरकार नहीं रखता, ये पूरी विनम्रता से मैं कह रहा हूं। लेकिन नहीं, अपनी ही कही बात को नकार भी रहा हूं कि कैसे रखता भी है। रखता इस तरह से है, जब इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, यह बात कहने वाला तौबा। एक प्रधानमंत्री हमारे पास होता है। लेकिन समय बदलता है, और जब राष्ट्र में सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन होता है, तो हम प्रधानमंत्री निवास में गौ माता को देखते हैं, शक्ति की आराधना देखते हैं, योग देखते हैं, रक्षाबंधन देखते हैं। जैसा पुष्करदा ने अपने पहले टेक में कहा था कि ये परंपरा रही है, तमाम मुख्यमंत्री, तमाम प्रधानमंत्रियों ने राखी बंधवाई है। ऐसा नहीं कि मोदी जी पहले व्यक्ति।
लेकिन एक कोरम पूरा करना और एक प्रतिष्ठा के साथ सनातन को जीने वाला राजनीतिक नेतृत्व जब ये करता है ना, तो फिर ये रस्म अदायगी नहीं होती, ये सनातन को जीना होता है। ऐसे अनेक अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं, इस देश को दिखाए हैं, और ऐसा नहीं है कि वो दिखावा मात्र है। आखिर क्या कारण है कि राहुल गांधी जब लड़बड़ा के धोती पहन के, कांधे में जनेऊ और न जाने क्या क्या ड्रामा करके, हवन पूजन अर्चन करा के, नमाज की मुद्रा में बैठ के मंदिर में हवन कराता है, तो वो ड्रामा लगता है इस देश को, और वो उपहास लगता है, प्रहसन लगता है। लेकिन वहीं जब एक सनातनी प्रधानमंत्री गंगा स्नान करते हैं, संगम में डुबकी लगाते हैं, दक्षिण के मंदिरों की परिक्रमा और पूजा और उसके रिचुअल्स ऑब्जर्व करते हैं, अपने घर में नवरात्र का व्रत रखते हैं, वह तस्वीर अपने मंदिर की शेयर करते हैं, तो ये प्रहसन और वास्तविकता का फर्क होता है। यही उपलब्धि है 2014 के बाद इस देश की। और एक चीज और बताऊं, जन जागरण अभियान चलता कैसे है? हम लोग आज के इस आधुनिक युग में ब्रांड एम्बेसडर, फलाने चीज, दूध बेचना है ब्रांड एम्बेसडर, तेल बेचना है ब्रांड एम्बेसडर, चड्डी बेचनी है ब्रांड एम्बेसडर, फिल्म चलानी है ब्रांड एम्बेसडर, प्रमोशन, ये देख रहे हैं ना, ये देखते हैं ना। लेकिन योग पथ से निकलकर राजपथ पर बैठा हुआ एक 25 करोड़ आबादी के प्रदेश का मुख्यमंत्री जब योगी आदित्यनाथ जैसा, जो पहले योग पुरुष हैं, पहले एक महंत हैं, उसके बाद वो मुख्यमंत्री हैं, तब जरा प्रमोशन की हाइट सोचिए। ऐसा कोई प्रमोशन दुनिया में या ब्रह्मांड में कोई कर सकता हो तो आप बताइए। एक भगवा वेशधारी जो एक महंत हैं, हमारी सनातन की एक परंपरा से आते हैं, एक पीठ के सर्वोच्च हैं, और वो जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के अपने राजधर्म का पालन करते हैं, तो आपके पास संबल होता है। आपके पास जब देश में एक प्रधानमंत्री सनातनी अपनी पहचान को धारण करने वाला बैठता है, तो आप काशी कॉरिडोर, विंध्याचल कॉरिडोर से लेके मंदिरों के तमाम ऐसे पुनरुद्धार, संवर्धन देखते हैं, भगवान श्री राम का मंदिर देखते हैं। ये फर्क है, और यही फर्क जनता ने महसूस किया। आप बार बार जो शंका ये कह रहे हैं ना, आपकी शंका बिल्कुल वाजिब है कि हम सनातनी कितना अवचेतन से निकले हैं। साहब निकले तो हैं, और हमारे अवचेतन ने हथियार बनाया है 2 उंगलियों को, 2014, 2019, 2024, और क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे। और आपने इस देश में कांग्रेस के पैदा किए हुए मुस्लिम वोट बैंक के मिथक को तोड़ दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है। 2014 से ये काम चल रहा है। 32 साल का इतिहास आपने उत्तर प्रदेश में तोड़ा है। एक सनातनी पत्थरबाज नहीं हो सकता। एक सनातनी अपने ही राष्ट्र की, अपनी ही मातृभूमि को, जिसको वो भारत माता और भारत भूमि देवी कहता है, उसमें किसी राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए सनातनी कभी दंगाई नहीं होता। और प्रारब्ध देखिए कि कांग्रेस ने जिस हिंदू टेररिज्म को एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया, जिस सनातन टेररिज्म को एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया, समय उसको, उसी कालिक को उन्हीं के हाथों से मिटवा रहा है, और वो मिट रहा है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, और आज जो हमने लोकतंत्र का मॉडल अपनाया है, इसमें 5 साल की एक मियाद है स्टेट में, 5 साल की एक मियाद है सेंटर में। ये अगर हम लगातार जारी रखेंगे तो दुनिया में इससे बड़ी क्रांति और कुछ हो नहीं सकती। और भारत इस क्रांति को 2014 से करके दिखा रहा है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप तमाम तरह के ऑर्डर्स को बदलते हुए देख रहे हैं। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु अब दुनिया मान रही है, ये हम देख रहे हैं। जी, और उम्मीद है कि जैसे जिस प्रकार से विश्व में लोग प्रणाम को अडॉप्ट कर रहे हैं, और बड़े-बड़े राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष भी प्रणाम को अडॉप्ट कर रहे हैं, राखी जैसा त्योहार भी वह जब जानेंगे कि यह क्या है, तो जो दादा कह रहे हैं कि उनके मन में जो विकार हैं भोग्या के और बहनों को बहन न मानने के, वह भी दूर होंगे, और समाज एक बेहतर दिशा में बढ़ेगा। अवनीश जी, आप अपनी बात करें, फिर हम चर्चा का समापन। एक छोटा सा, 1 सेकंड में, अरे अब तो चीन ने भी, अभी जब प्रधानमंत्री की यात्रा प्रस्तावित है चीन जाने की, और ये जो टैरिफ वार चल रहा है,
ड्रैगन और हाथी एक साथ नाचें, ये चीन के सरकारी अखबार के एडिटोरियल में लिखा गया है। तो ये सिंबलाइज जो किया जा रहा है और एक्सेप्ट किया जा रहा है, ये सुखद है। सर, संस्कृत दिवस पर ईरान ने अभी संस्कृत में ट्वीट किया है। जी दादा। मैं यहाँ पर जो है बस 30 सेकंड लूंगा। अवनीश ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि राखी पहले भी लोग करते थे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने, और जो मोदी जी ने किया तो उसमें जो है झलकता है वो कोई फोटोशॉप नहीं करते होते, वो उससे जो वाइब्रेशन निकलती है, जो जनता देख रही है वो मूल भावनाओं को देख रही है। ये वैसा ही अंतर है। 2014 से पहले भी चाहे इंदिरा गांधी रही है या कोई रहा हो, उन्होंने भी जो है काशी विश्वनाथ में गए, वहां पर जब पूजा अर्चना की, लेकिन त्रिपुरा लगाने की हिम्मत जो है सिर्फ नरेंद्र मोदी की। वो इसलिए कि उनकी आस्था थी, वो भारत के हिंदुओं को दिखाने के लिए किसी के सामने नहीं झुक रहे थे और उसमें वो जुड़े हुए थे। ये बदलाव है। मैं बस इसी बात को थोड़ा और स्पष्ट कर देना चाहता था। बहुत खूबसूरत बात अवनीश ने कही। यही है अंतर है कि किसी का जो है सामने झुकना और उसके बाद त्रिपुंड लगा करना और निश्चित भाव से उसको अपने अंदर लेना, ये जनता देख रही है, ये स्पंदनाएं चल रही हैं। पहले था इट वॉज अ पॉलिटिकल गिमिक कह लीजिए, इम्पर्सनल इशू था जिसका जनता को जुड़ाव नहीं था। ये जनता को जोड़ता है, ये सनातन। जी जी। सनातन में गर्व का भाव जगाने के लिए जो कार्य मोदी जी ने किया है उसकी कोई सीमा नहीं है। और मैं ये मानता हूं बहुत अच्छे से कि 2014 तक सनातन अपने निम्नतम स्तर तक पहुंच चुका था, उसके बाद उत्थान होना शुरू हुआ है। हमारी आवर बैक्स वर अगेंस्ट द वॉल, देन वी स्टार्टेड पुशिंग थिंग्स अराउंड। तो इसी के साथ दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, आपने सुना। और रवनीश सर बहुत बहुत धन्यवाद, पुष्कर दादा बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया, अपनी समझ, अपनी संवेदनाएं राखी के प्रति और राजनीति के प्रति, समाज के प्रति हमसे साझा की। दर्शकों, आप भी अगर कुछ साझा करना चाहें कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर दें, और वीडियो लाइक करें। यह वीडियो कृपया लाइक करें, कृपया शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यह आज मेरा बहुत ज्यादा आग्रह रहेगा, क्योंकि यह चर्चा मुझे भी बड़ी पसंद आई और जो जानकारियां मुझे मिली, और मुझे लगता है कि आप लोग के माध्यम से यदि दूर तक जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम राम। राम राम। राम राम।